जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साधनात्मक क्षेत्र एक रहस्यमयी संसार है। जो इस संसार में प्रवेश करता है उस व्यक्ति के साथ में पग पग पर चमत्कारिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पग पग पर रहस्यमयी घटनाएं उसके साथ में घटित होती हैं। जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाता है या फिर इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रयत्न करता है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े और इस क्षेत्र में कुछ हासिल कर सके, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में इस रहस्यमय संसार में कुछ ऐसी मायावी शक्तियाँ होती हैं जो उस व्यक्ति के साथ में ना जाने ही कितने ही तरह से माया रचती हैं। अगर वो व्यक्ति जो साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका कोई गुरु होगा, कोई मार्गदर्शक होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक उन मायावी शक्तियों की माया से निकालने की विधि तरीका उसको सिखाएगा, बताएगा कि कैसे और किस तरीके से इन मायावी शक्तियों से बचा जाता है या उनकी माया को कैसे काटा जाता है, उनकी माया से कैसे बचा जाता है। लेकिन जिन लोगों के कोई गुरु नहीं होते हैं, कोई मार्गदर्शक नहीं होते हैं और वो लोग साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कारण यही होता है क्योंकि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार अकल्पनीय है। इस संसार की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये संसार कितना बड़ा है और इसकी सीमा कितनी है और इस संसार के अंदर कितनी सामर्थ्यवान शक्तियाँ वास करती हैं और इस क्षेत्र में हमें किस किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई बहुत ही जानकार जो व्यक्ति होते हैं वही इस साधनात्मक क्षेत्र की स्थितियों को समझ पाते हैं और उसके बाद ही इस साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। अन्यथा बहुत सारी रुकावटें उसके साथ में उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी तरह तरह से स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति अपना पूरा जीवन साधनात्मक क्षेत्र में गंवा देता है, लेकिन उसके लिए साधनात्मक क्षेत्र में ना ही कोई सिद्धि हासिल हो पाती है, ना ही कोई सफलता हासिल हो पाती है। कारण यही होता है कि जो साधनात्मक क्षेत्र है ये रहस्यमयी संसार है। इस संसार में बहुत ही अलग नियम होते हैं और इस संसार के जो नियम होते हैं वो नियम बहुत ही कठोर होते हैं और कठोरता के साथ साथ उन नियमों को समझना और उन नियमों पे चलना कोई बिरला ही कर पाता है। जिसका कोई गुरु उसके साथ हो, कोई मार्गदर्शक उसके साथ हो या उसके साथ में कोई उसकी शक्ति साथ हो, जैसे इष्ट शक्ति, कुल देवी देवता, किसी विशिष्ट शक्ति की उसके ऊपर विशिष्ट कृपा हो, उस शक्ति का उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद हो, तब जाके कोई व्यक्ति साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है, कुछ हासिल कर पाता है। अन्यथा साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो ये साधनात्मक क्षेत्र है ये रहस्यों का संसार है और यहाँ पर सिर्फ अदृश्य शक्तियाँ ही वास करती हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। और वो जो अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं वो हमें देख पाती हैं, हमारी बातें सुन पाती हैं और वो सारा कुछ हमारी स्थितियों को समझ पाते हैं, लेकिन हम उनकी स्थितियों को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं किसी गुरु के सानिध्य में या किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में, तब जाकर हम उन शक्तियों को, उन अदृश्य शक्तियों को समझ पाते हैं, उनके स्थितियों को समझ पाते हैं, तब जाकर हम साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। अन्यथा जो साधनात्मक क्षेत्र है वो हम आप सभी को बता चुके हैं कि साधनात्मक क्षेत्र रहस्यमयी संसार है, जहाँ पर सिर्फ रहस्यों का ही अंबार भरा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ रहस्यों की घटनाएं घटित होती हैं, जहाँ पर सिर्फ अकल्पनीय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रहस्यमय संसार में आप आगे बढ़ें, रहस्यमय संसार को आप समझ सकें और आप किसी भी मायावी शक्ति की माया में ना चले जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक को चुनना पड़ेगा। तभी आप साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ इस क्षेत्र में हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप
इस क्षेत्र में फंस के रह जाएंगे और इस क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। ना ही आप वापस अपनी पिछली दुनिया में जा पाएंगे, ना ही फिर आगे जा पाएंगे, क्योंकि ये जो संसार होता है ये बहुत ही रहस्यमय संसार है। इस संसार के अंदर अगर कोई एक बार प्रवेश कर जाता है तो वो उलझ के रह जाता है। अगर वो सही स्थितियों पर, सही मायने पर उनको नहीं समझ पाता है इस संसार में प्रवेश करने के बाद, तो वो भटकाव के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। और कोई भी अच्छे से अच्छा गुरु भी फिर उसको नहीं बाहर निकाल पाता है, क्योंकि ये जो रहस्यमय संसार है तो यहाँ की जो रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो उस साधक, उस व्यक्ति के लिए इतनी तरह से उसके साथ में माया रच चुकी होती हैं जिसको कोई गुरु भी सुलझाने में अक्षम हो जाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मायावी शक्तियों की माया से बचना चाहते हैं, तो कोई योग गुरु या योग मार्गदर्शक के सानिध्य में ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तब आप बहुत कुछ इस क्षेत्र में हासिल कर पाएंगे और साधनाओं को कर सिद्धि भी हासिल कर पाएंगे और साधनात्मक क्षेत्र में जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से हासिल भी कर पाएंगे। और अगर आपका कोई गुरु या मार्गदर्शक आपको योग नहीं मिल रहा है तो सबसे उत्तम एक ही स्थिति होती है कि आपको अगर साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इस रहस्यमय संसार में प्रवेश करके इस रहस्यमय संसार में रह रही, वास कर रही अदृश्य शक्तियों को समझना है, तो उसके लिए आप सभी के लिए निरंतर जाप करना होगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति के आपके ऊपर विशिष्ट कृपा है, उस शक्ति का आपको निरंतर जितना अधिक जाप हो सके उतना अधिक आपके लिए जाप करना है। उस शक्ति की आपके लिए सेवा करनी है, भक्ति करनी है और जितना हो सके आपको निरंतर साधनाएं करनी है। तो स्वतः ही आपके जीवन में साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, इस रहस्यमय संसार में प्रवेश करने के लिए स्वतः ही आपके मार्ग खुल जाएंगे। स्वतः ही आपके लिए कोई योग गुरु या योग मार्गदर्शक आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले स्वयं को आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके लिए इस संसार के दरवाजे खुल सकें, तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यशाली हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वो इन स्थितियों का सामना नहीं कर पाता है और वो भटकाव के पड़ाव में पहुंच जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी हमने आप सभी को बताया है तो उन स्थितियों को समझिए और फिर आप सभी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। और साथ ही साथ इस क्षेत्र की जो रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो उस व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी माया रचती हैं जिन माया को समझना इतना आसान नहीं होता है। हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि ये जो साधनात्मक क्षेत्र, ये रहस्यमय संसार है और इसके अंदर जो अदृश्य शक्तियाँ जो वास करती हैं वो बहुत ही मायावी होती हैं, उनकी अकल्पनीय, उनके अंदर जो हमारी कल्पना से भी परे उनके पास शक्तियाँ होती हैं, उनके पास माया होती है, उनके पास समझ होती है। वो आपके साथ में किसी भी प्रकार की स्थिति घटित कर सकती हैं, किसी भी तरीके से आपको भरमा सकती हैं, आपको भटकाव की तरफ अग्रसर कर सकती हैं। अगर आप समझदार नहीं होंगे या फिर आपके साथ कोई योग गुरु या मार्गदर्शक नहीं होगा तो आप निश्चित ही इस क्षेत्र में भटकाव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, भ्रम बाधाओं में फंस जाएंगे और आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और आपका जीवन उलझ के रह जाएगा और उलझने के बाद आप पूरी तरह से टूट से जाएंगे, जिससे आपको कोई फिर रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो जो भी हमने आज आप सभी को जानकारी दी है, ये जानकारी बहुत ही गोपनीय है, जो कोई गुरु या मार्गदर्शक ही आपको सिखा सकता है या बता सकता है, बाकी कोई अन्य व्यक्ति नहीं आपको इस तरीके की जानकारी देगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी माता रानी के सभी दर्शकों को और हमारे जय मां विजय सेन चैनल के सभी दर्शकों के लिए जय श्री माता रानी। और आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमारी माता रानी के चैनल से ज़्यादा जुड़िए और जो भी आप सभी के क्वेश्चन होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपको साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ने में दिक्कत समस्या कर रहे हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। जय श्री माता रानी।